नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, जिन्हें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूँगा एक ऐसे हेल्थ से रिलेटेड विषय के बारे में, जिसको लोग अक्सर दिखाने से कतराते हैं, लोगों को बताने से डरते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिस्टुला इन एनो, यानी कि वो परेशानी जिसको हम भगंदर बोलते हैं या फिर नासूर भी बोल देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगंदर क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है और इसको डायग्नोस करने के लिए हमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको इस तरीके की वीडियो, इस तरीके की जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिस्टुला इन एनो यानी कि भगंदर की जो परेशानी होती है, वो एक ऐसा एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो किसी बॉडी के होलो ऑर्गन और बाहरी जो स्किन होती है उसके बीच में होता है, या फिर ये कभी कभी दो होलो ऑर्गन के बीच में भी हो सकता है। तो हमारा जो चर्चा का विषय है वो फिस्टुला इन एनो यानी कि भगंदर है, जो कि एक कम्युनिकेशन होता है एनस और उसके बाहर वाली जो स्किन होती है, जिसको हम पेरी एनल स्किन बोलते हैं, उसके बीच में। इसी एबनॉर्मल स्किन को, इसी एबनॉर्मल कम्युनिकेशन को हम फिस्टुला इन एनो या फिर भगंदर कहते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिस्टुला होता कैसे है। बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जिसको हम इकोलाई बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है इकोलाई, ये नॉर्मली कोई बीमारी पैदा नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये बीमारी क्रिएट करने लगता है, ये पैथोजेनिक हो जाता है। तो ये हमारे अंदर जो एनल कैनाल होता है उसके अंदर कुछ गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम एनल क्रिप्ट्स बोलते हैं। ये उन एनल क्रिप्ट्स में बैक्टीरिया इन्फेक्शन पैदा कर देता है और ये धीरे धीरे इन्फेक्शन के रूप में ट्रैवल करता हुआ एक फोड़े या फुंसी के रूप में, फोड़े या फुंसी की शक्ल में बाहर वाला जो पॉइंट होता है, बाहर वाली जो स्किन होता है, वो कहीं से भी, जैसे कि पेरियनल स्किन होता है, वो कहीं भी ओपन हो जाता है और इससे धीरे धीरे रुक रुक कर कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, पस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। मतलब ये कि पहले अंदर से इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन ट्रैवल करता हुआ बाहर की तरफ एक फोड़े या फुंसी की शक्ल में बाहर निकल जाता है और वहाँ से पस का डिस्चार्ज होने लगता है। इसी चीज़ को फिस्टुला बोलते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि फिस्टुला जो है वो बाकी बीमारियाँ जो होती हैं, जैसे कि कॉमन एब्सेस हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में बालतोड़ बोलते हैं, उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ये समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी बार बालतोड़ को फिस्टुला समझ लिया जाता है और फिस्टुले को बालतोड़ समझ लिया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो कॉमन एब्सेस या बालतोड़ होता है वो ऊपर से, यानी कि जो सुपरफिशियली होता है, जो आपकी पेरियनल स्किन होती है उसके सुपरफिशियली होता है। तो उसकी जो शुरुआत होती है वो ऊपर से होती है, जो हेयर ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये ऊपर ही ऊपर रहता है। लेकिन जो फिस्टुला इन एनो यानी कि भगंदर जो होता है, उसकी शुरुआत अंदर से होती है, जो हमारे एनल क्रिप्ट्स होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन होता है और इसकी शुरुआत वहाँ से होती है। तो बस यही डिफरेंस है फिस्टुला इन एनो में और एक कॉमन एब्सेस में, कि नॉर्मल एब्सेस जो होता है वो सुपरफिशियली होता है और जो फिस्टुला इन एनो होता है उसकी जो शुरुआत होती है वो अंदर से होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि फिस्टुला इन एनो को डायग्नोस कैसे करें। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि जो फिस्टुला इन एनो होता है वो कॉमन एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं होता, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देखिए, जब आपको परेशानी होती है तो आप किसी भी फिजिशियन के पास जाते हैं या फिर किसी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने लगते हैं, तो वो आपको दवा देखकर या बिना देखे भी एंटीबायोटिक्स दे देता है, दवाइयाँ दे देता है, जिससे कि पस रुक जाए और ये फोड़ा जो है, ये फुंसी जो है वो दब जाए। लेकिन जो फिस्टुला इन एनो होता है वो दवाइयों के सहारे ठीक नहीं होता, एंटीबायोटिक से इसमें रिस्पॉन्स नहीं आता। कुछ दिन के लिए आपको पस में आराम मिल सकता है, पस आना बंद हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप दवाइयाँ बंद करते हैं, आपका जो पस है वो दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो कॉमन एब्सेस होता है, जो बालतोड़ होता है, उसमें जब आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं डॉक्टर्स को दिखाकर, तो उसमें आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है और आपका जो फोड़ा है, जो कॉमन एब्सेस है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम इन्वेस्टिगेशंस में एमआरआई फिस्टुलोग्राम करा लेते हैं, पूरा कंफर्म करने के लिए कि इसका जो ट्रैक है वो कितना बड़ा है और कहाँ तक इसका ट्रैक गया हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको ठीक कैसे करें, इसका इलाज क्या है
और इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।